हम लोग इस क्लास में पिक्सल को देखेंगे, पिक्सल क्या होता है, परसेंटेज को देखेंगे, ईएम आरईएम ये जो चारों लिखा हुआ है ये चारों को हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सब मेजर करने के लिए यूनिट है, ये मेजरमेंट यूनिट है। जैसे कि आप मिल्क को लीटर में मापते हैं, और अगर वाटर है मतलब कोई लिक्विड है तो उसको लीटर में मापते हैं, और वही सॉलिड है, कोई सॉलिड है तो उसको केजी में मापते हैं। तो ये मेजरमेंट करने का तरीका है कि आप अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करते हैं। तो वेबसाइट के अंदर मेजरमेंट करने के लिए हमें कई तरीके दिए गए हैं, उनमें से 4 प्रमुख तरीके हैं, 4 मेजर तरीके हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं। तो हम इसको कवर करेंगे, ठीक है, इस क्लास में। तो सबसे पहले पिक्सल को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पिक्सल को देखने के लिए सबसे पहले हम एक डिव टैग लेते हैं, और डिव के अंदर ही हम पिक्सल को देखेंगे, डिव का हाइट विड्थ दे देंगे, और उसको उस पर पिक्सल अप्लाई करके देखेंगे कि पिक्सल कैसे काम करता है, उसका वर्किंग कैसे होता है। तो हम इस क्लास को यूनिक बनाने के लिए क्लास का नाम दिए हैं बॉक्स, ठीक है। इस डिव को यूनिक बनाने के लिए नाम दिए। इसका हम देखिए, इसका हम विड्थ ले रहे हैं, विड्थ ले रहे हैं 800 पिक्सल, ठीक है। और इसका हाइट ले लेते हैं, मान लीजिए इसका हाइट हम ले लेते हैं 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, ठीक है। और इसको हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, कोई सा ले लीजिए, हम ब्राउन ले लेते हैं, ठीक है। अभी अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमको जब रिफ्रेश करेंगे ना, ये दोनों को सेव करके, ये दोनों को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो हमको इस तरह मिला, ठीक है। ये देखिए, मतलब ये जब पिक्सल यूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे इसको ड्रैग करते हैं, देखिए इसको ड्रैग करते हैं तो पिक्सल फिक्स होता है, इसको काटते जा रहा है, देख रहे हैं, इसको कट करते जा रहा है, देखिए कट करते जा रहा है। मतलब ये ब्राउजर का जो हम साइज दिए हैं, इस ब्राउजर में जो साइज दिए हैं वो विड्थ 800 दिए हैं, तो ये 800 पिक्सल कवर किए हुए हैं, ठीक है। इस ये ब्राउजर में जितना 800 पिक्सल होगा ना वो कवर किए हुए हैं, और ये फिक्स होता है। देखिए जैसे हम इसको इधर ड्रैग कर रहे हैं तो ये काटते जा रहा है, ये फिक्स होता है। लेकिन वही हम बोल दें कि विड्थ 80%, ठीक है। देखिए ब्राउज़र का विड्थ 100% होता है, तो उसका हम जैसे यहाँ पे 100% ले रहे हैं, 100% ले रहे हैं, तो देखिए 100% में क्या होगा कि ये ब्राउज़र में पूरा घिर जाएगा, तो ये 100% हुआ, समझे। और मान लीजिए 90% अगर कहें, 90% कहें तो क्या होगा, देखिए 90% कहते हैं तो देखिए जब रिफ्रेश करेंगे तो इस ब्राउज़र का ये 90% आ गया। अब इसको छोटा कीजिए, कितना भी देखिए बढ़ा रहे हैं, इतना साइज था तो 90% आ रहा था, ठीक है, इतना साइज था तो 90%। अब इसको इतना कर देना है तब भी 90% है, मतलब जितना ब्राउजर छोटा है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है। देखिए जैसे इतना छोटा है तो उसका 90% आ गया। इसी तरह आप 50% कर सकते हैं, अगर 50% करेंगे तो ब्राउजर के हिसाब से, मतलब अगर ब्राउजर इतना छोटा है तो इतना छोटा का 50% कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ यहाँ तक, देखिए आ गया। तो जितना बढ़ाइएगा ना, ये जैसे इतना कर रहे हैं, जैसे कि बढ़ा के हम इतना कर देते हैं तो इतना का 50% इतना है, और जब पूरा कर देते हैं तो पूरा का 50%, पूरा का 50% इतना होता है। तो इस तरह हम देख लिए कि इस तरह आप यूज कर सकते हैं। परसेंटेज और पिक्सल का हम लोग देख लिए, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो परसेंटेज काम करता है ना, वो परसेंटेज काम करता है अपने पेरेंट पे। अपने पेरेंट का मतलब, अपने पेरेंट पे का मतलब क्या है ये हम अभी दिखा रहे हैं। 1% सॉलिड, इसका अभी बॉर्डर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हटा के सॉलिड रेड, ठीक है। अभी हम इसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड देना था,
ठीक है। तो ये 50% है और इसका हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिए हम क्या करने वाले हैं, अभी आपको समझा देते हैं। और इसको हम विड्थ 70% दे देते हैं, तो ये 70% कैप्चर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम एक और डिव लेते हैं, ठीक है, एक और डिव लेते हैं और नेक्स्ट डिव इसी डिव के अंदर लेते हैं, ठीक है, इसी डिव के अंदर लेते हैं और इसका क्लास रखते हैं क्लास बॉक्स 2, ठीक है। और डॉट यहाँ बॉक्स 2 को टारगेट किए और इस बार हम जो ऊपर का विड्थ है यही नीचे पे अप्लाई करते हैं। और लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं ना कि इसको हम परसेंटेज हटा के 700 पिक्सल दे दे रहे हैं, 700 पिक्सल दे रहे हैं, ठीक है। तो और अभी 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 इसको हटा देते हैं, 1 मिनट इसको अभी हटा देते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं क्या हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये 700 पिक्सल है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। मतलब अगर आप छोटा करते हैं तो ये काट देगा, देखिए काट देगा, ठीक है, काट देगा। अब हम सेकेंड डिव लिए हैं, अब सेकेंड डिव को हम बोले हैं कि 70%, 70%। तो सेकेंड डिव किसके अंदर है, फर्स्ट डिव के अंदर है। फर्स्ट डिव का साइज इतना है, देखिए फर्स्ट डिव का साइज इतना है, तो इसका 70% कितना होगा, इसका 70% यहाँ तक होगा, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक होगा। तो अब इसको अगर रिफ्रेश करते हैं, देखिए अभी हम क्या करते हैं कि बॉक्स 2 को सेव कर लेते हैं और ठीक है, और यहाँ पे हम हाइट को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, हाइट को हम 200 कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हम इधर वाले को सेव नहीं किए हैं, ठीक है। तो अभी देखिए 1 मिनट, तो विड्थ और हाइट लिए हैं और बॉक्स क्या नाम लिखे हैं, बॉक्स 2 नाम रखे हैं ना, बॉक्स 2। और ये हाँ सब तो सही है, सब सही है बॉक्स, और बॉक्स 2 इसी डिव के अंदर लिए हैं और इसको यहाँ से हम सेव किए हैं, ठीक है। सब कुछ सही है ना, हाँ सब कुछ सही है। तो ये एक काम करते हैं, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे काम इसलिए नहीं कर रहे था कि यहाँ पिक्सल छूटा हुआ था, तो इसको हम 3 पिक्सल कर दे रहे हैं, अब आ जाएगा क्योंकि पिक्सल छूटा हुआ था। देखिए अभी हुआ क्या, अभी हुआ ये कि इस डिव के अंदर एक और डिव बना है, तो पेरेंट कौन हुआ, पेरेंट इसका ये है, ये पेरेंट है, तो इसके साइज का ये 70% हुआ है। देखिए दूसरा वाला डिव 70% है, देखिए दूसरा वाला, ये दूसरा वाला डिव है, फर्स्ट डिव तो ये वाला है और दूसरा डिव ये वाला है, तो फर्स्ट डिव का 70% ये है। अब देखिए फर्स्ट डिव को हम छोटा करते हैं, देखिए फर्स्ट डिव को हम सरकाते हैं, देखिए फर्स्ट डिव को हम सरकाते हैं, तो फर्स्ट डिव देखिए काट रहा है, तो फर्स्ट का 70% है तो वो फिक्स रहेगा, देखिए ये फिक्स है। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे हम कर दें कि ये 90% है, ये 90% है, तो इस बार जब हम रिफ्रेश करेंगे ना तो ये 90% है, तो इस 90% का ये 70% है। अब देखिए इसको रिड्यूस करेंगे तो इस बार दोनों रिड्यूस होगा, फर्स्ट वाला भी रिड्यूस हो रहा है, फर्स्ट अगर फर्स्ट का ब्राउजर इतना है तो इतना का 70% ये है, ठीक है। मतलब इसका 90%, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक ये 90%, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 70% है। यानी कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि पिक्सल अपने पेरेंट पे अप्लाई होता है, ठीक है। पिक्सल कहाँ अप्लाई होता है, पिक्सल अपने पेरेंट पे अप्लाई होता है, सॉरी पिक्सल, ध्यान रखिएगा कि पिक्सल जो है वो स्टैटिक होता है और जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज
अपने पेरेंट पे डिपेंड करता है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज डिपेंड ऑन पेरेंट्स। ठीक है, डिफिनीशन क्लियर हुआ। आपको डिफिनीशन क्या याद रखना है कि पिक्सल जो होता है, पिक्सल इज स्टैटिक मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है, पिक्सल इज स्टैटिक मेजरमेंट। और दूसरा क्या लिखना है कि परसेंटेज डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। ठीक है, ये दोनों लाइन याद रखना है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब तो ये आप भली भांति समझ चुके हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अब इन सबको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है इन दोनों का। देखिए कमेंट करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप पैराग्राफ लीजिए। ठीक है, एक पैराग्राफ ले रहे हैं, पैराग्राफ में लोरेम लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम देखिए अभी हम जो बताए, पिक्सल क्या बताए, पिक्सल अपने पेरेंट पे अप्लाई होता है। तो देखिए, तो हम देखिए एक चीज आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे सर्च कर रहे हैं ब्राउजर डिफॉल्ट HTML साइज। यहाँ पे हम लिखे हैं ब्राउजर डिफॉल्ट HTML साइज। तो जब हम कोई फॉन्ट, जैसे देखिए ये 60 पिक्सल क्या दे रहा है कि जैसे अभी हम इसको सेव करें और सेव करके अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये जो आ रहा है, एक मिनट, इसको सेव नहीं किए हैं, ये जो आ रहा है ना, ये फॉन्ट 60% है। ठीक है, ये फॉन्ट 60% है, 60% काटा है, मतलब 60 पिक्सल है, 16 पिक्सल। ये मेजर करने के लिए आप, मेरे पास एक टूल भी है यहाँ पे, बहुत सारे एक्सटेंशन भी आते हैं। मेरे पास एक था, पता नहीं इधर दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास, हाँ देखिए फॉन्ट पिकर है। तो फॉन्ट पिकर जैसे ही इस पे ले जाते हैं तो ये बता देता है कि इस फॉन्ट का राइट क्लिक टेक्स्ट। देखिए इस पे हम यहाँ से फॉन्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये फॉन्ट पिकर है। तो ये फॉन्ट पिकर काम नहीं करता है। ठीक है, मतलब ध्यान ये रखना है। देखिए अभी हम बता रहे हैं कि फॉन्ट का ये अभी जो साइज है ये 16 पिक्सल है, 16 पिक्सल इस फॉन्ट का साइज है। तो अगर हम इस फॉन्ट का, मतलब इस पैराग्राफ का यहाँ पे लिखते हैं पी, एक मिनट, यहाँ पी, और अब फॉन्ट साइज हम लगाते हैं, अगर फॉन्ट साइज लगाते हैं, फॉन्ट साइज, तो अगर मान लीजिए हम 15 पिक्सल करते हैं, 15 पिक्सल करते हैं, तो देखिए ये 15 पिक्सल क्या होता है, पिक्सल स्टैटिक होता है। मतलब इस फॉन्ट का साइज 15 पिक्सल हो जाएगा। अभी जैसे 15 पिक्सल करेंगे तो इस फॉन्ट का साइज 15 पिक्सल हो जाएगा। जैसे अभी हम इसको सेव करें, एक मिनट, देखिए अभी जो है ये फॉन्ट का साइज 15 पिक्सल है। अगर हम इसको 25 करते हैं तो ये फॉन्ट का साइज 25 पिक्सल होगा। यानी कि पिक्सल स्टैटिक के लिए यूज होता है। लेकिन हम अभी क्या कहें कि जो परसेंटेज होता है वो अपने पेरेंट पे अप्लाई होता है। तो हम अगर देखिए परसेंटेज डिपेंड ऑन पेरेंट, तो पेरेंट का साइज कितना है, पेरेंट का साइज 16 पिक्सल है। तो अगर हम यहाँ पे 2 पिक्सल लिखते हैं, देखिए 2% लिखते हैं, देखिए 2% लिखते हैं, पिक्सल की जगह अगर हम परसेंटेज लिखते हैं 2%, तो देखिए क्या होगा, 16 का 16 का मतलब ये 2% हो गया। ठीक है, 16 का 2% हुआ। अगर वही अगर हम, ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है कि ये पेरेंट पे अप्लाई होता है। अगर
अगर यहाँ पे हम 10% लिए हैं तो 16 का 10% होगा। ठीक है, यहाँ पे सेव करते हैं तो 16 का 10%। अगर 100 लिखते हैं तो 16 पिक्सल का जितना फॉन्ट था ना उतना आ जाएगा। देखें, तो ये परसेंटेज ये है, मतलब परसेंटेज हमेशा पेरेंट पे अप्लाई होता है, यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक आता है ईएम और आरईएम। ठीक है, एक क्या आता है ईएम और आरईएम। तो देखिए अभी ईएम कर रहे हैं, ईएम मतलब देखिए अभी एक क्या करते हैं ना, ईएम का एग्जांपल लेने के लिए हम यहाँ से एक स्पैन टैग लेते हैं, स्पैन टैग लेते हैं यहाँ। ठीक, स्पैन टैग लिए और स्पैन टैग को यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और अभी हमारा फॉन्ट साइज कितना है, अभी हमारा फॉन्ट साइज कर देते हैं 18 पिक्सल। देखिए अभी फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर देना है, तो ये स्टैटिक रहेगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 18 पिक्सल फॉन्ट साइज है। तो अगर हम यहाँ पे बोले स्पैन को, स्पैन को बोले स्पैन को बोले कि तुम 2 आरईएम हो जाओ। ठीक है, फॉन्ट साइज 2 आरईएम हो जाओ, फॉन्ट साइज 2 आरईएम हो जाओ। ठीक है, तो देखिए फॉन्ट साइज कितना है, अभी फॉन्ट साइज 18 है, तो 18 का दोगुना कितना होता है, 18 का दोगुना 36 पिक्सल। ये इसका जो फॉन्ट साइज, ये जो फॉन्ट है इसका 36 पिक्सल दोगुना हो गया। अगर यही आप, अगर यहाँ पे चार चार आरईएम नहीं लिखना है, देखिए आरईएम नहीं लिखना है, आरईएम नहीं लिखना है, ईएम लिखना है, ईएम। जैसे 2 ईएम लिखेंगे तो ये दोगुना होगा, मतलब इसका ये जितना फॉन्ट है इसका दोगुना ये है। अगर यहाँ पे 4 लिखते हैं तो ये 4 गुना, जो 15 पिक्सल 16 पिक्सल था जो भी लिखे हैं उसका 4 गुना ये होगा। मतलब ये ईएम जो अप्लाई हो रहा है ना, ये जो ईएम अप्लाई होता है इस फॉन्ट साइज, ये जो पेरेंट है ना, ये पेरेंट के फॉन्ट साइज पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये पेरेंट के फॉन्ट साइज पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट के ऊपर नहीं अप्लाई हो, जो जो आप फॉन्ट साइज लिखे हैं यहाँ पे, ये फॉन्ट साइज जो लिखे हैं इस पे ना अप्लाई होके आपको अप्लाई कराना है कि रूट एलिमेंट। देखिए रूट एलिमेंट का मतलब होता है कि जो HTML के फॉन्ट का साइज है ना उसका उसका 2% अप्लाई हो तो हम आरईएम करते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम करते हैं 4 आरईएम। देखिए 4 आरईएम है, तो अब इस 18 पिक्सल का 4 गुना नहीं होगा, अभी कितना का 4 गुना होगा, 16 पिक्सल का 4 गुना होगा, 16 पिक्सल का 4 गुना होगा। यहाँ पे जो 4 गुना होगा, ये जो 4 गुना होगा यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये 16 का 4 गुना होगा, 16 का 4 गुना होगा, क्योंकि पेरेंट का साइज मतलब बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होता है। तो अभी जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये 16 का 4 गुना होगा, समझे। और अगर 2 करते हैं तो 16 का 2 गुना होगा। ठीक है, ये 16 का 2 गुना हुआ। अगर वही वही यहाँ ईएम रहता, देखिए ईएम है तो ये 18 पिक्सल का 2 गुना कितना होता है, 36, 18 का 36। अभी यहाँ पे देखिए अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये और बड़ा हो जाएगा, देखिए और बड़ा हो गया। तो इस तरह काम करता है ईएम, आरईएम और पिक्सल और परसेंटेज। हम लोग सब देख लिए कि आप पिक्सल और जो हमारा परसेंटेज है उसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इमेज पे भी, डिव पे भी, टेक्स्ट पे भी। हम चारों चीज़ों का एकदम सेपरेट वे से कैसे काम करता है हम प्रॉपर ढंग से इसको समझ ले। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।